हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिजनेस। वैसे तो सभी जानते हैं कि बिजनेस क्या है, नहीं? बिजनेस वैसे अगर वर्ड को देखें, आपकी बुक भी यही डिस्कस कर रही है कि बिजनेस का मतलब बिजीनेस, बिजी रहना। लेकिन बिजी तो कोई फिल्म देख के भी बिजी हो सकता है, वॉक करके भी बिजी हो सकता है, सो के भी बिजी हो सकता है। बट वो बिजनेस बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब है जब आप कोई काम करें, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न सम प्रॉफिट, है ना, सम बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस। मींस सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आई मीन कुछ लेन देन हो, कोई सर्विस दी हो किसी को, कोई प्रोडक्ट बेचा हो, खरीद के बेचा हो, बना के बेचा हो, दैट इज बिजनेस, राइट? नाउ business, it refers to those activities which are connected with production, purchase and sale of goods। देखिए, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब माल बनाना और बेचना, और ट्रेडिंग का मतलब बना बनाया माल खरीदना और बेचना। अब कितनी आप दुकानों पे जाते हो, मॉल्स में जाते हो, वो सब लोग क्या कर रहे हैं? They are purchasing the goods and selling them. But there are a lot of factories, मे भी हो सकता है आप मैंने ज्यादातर ने कोई भी फैक्ट्री विजिट ना की हो, बट ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री से तो बन के आए ना। सो दैट इज प्रोडक्शन। सो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये भी बिजनेस है। एंड ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट भी बोल सकते हैं, दूसरे से बना हुआ माल खरीद के बेचना, ये भी बिजनेस है। इवन सर्विस देना, चाहे कोरियर की सर्विस हो, सिनेमा हॉल सर्विस दे रहा है, होटल सर्विस दे रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल पे आप बात करते हो, ये सब कंपनी सर्विसेज दे रही हैं, बैंक सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये सब सर्विस, ये भी बिजनेस। सो बिजनेस मींस दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व सम फंड्स विच इज फॉर सम प्रॉफिट, है ना, राइट? चलिए, so it refers to those economic activities which are connected with production, मेरे ख्याल से मैंने समझा लिया, purchase and sale of goods और supply of services, ये भी समझा दिया, with the main object of earning profit। business तो होता ही profit कमाने के लिए। if you want to do charity, fine, you can do, there is no stoppage, पर उसको फिर हम business नहीं बोलते, उसको हम एक सामाजिक संस्था बोलते हैं, व्यापारी संस्था नहीं। that is a business organization, that is a social organization, NGO बोलते हैं उसको। खैर, अब हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे। मेरे ख्याल से जो मैंने समझाया इसी से आप समझ गए होंगे। फिर भी स्टडी के लिए, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेचुरली पैसा कमाने के लिए आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस, नहीं? अब मान लेते हैं एक पड़ोस के बच्चे को मैं बैठकर पढ़ाऊं, दैट इज नॉट बिजनेस। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को ट्यूशन देता हूं, चाहे ग्रुप में कोचिंग देता हूं, दैट इज इन अ टाइप ऑफ बिजनेस, है ना? घर में आप आओ, मैं आपको चाय पिलाऊं, दैट इज नॉट बिजनेस। लेकिन अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोल दूं और आप वहां आए और फिर मैं आपको वही चाय पिलाऊं, देन दैट्स बिजनेस, बिकॉज इट इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, वहां मैं आपसे पैसे लूंगा ना। सो दैट इज द डिफरेंस। सो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज प्रोक्योरमेंट वर्ड से घबराइएगा नहीं। प्रोक्योरमेंट का मतलब सिंपल परचेजिंग से समझ लीजिए आप। प्रोक्योर करना, जैसे मार्केट से जाके कोई चीज लेके आना, प्रोक्योर करना। सो प्रोडक्शन खुद बनाना या प्रोक्योर करना। तो मैंने बताया ना, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, ट्रेडिंग भी आता है, सर्विसेज भी है। देन गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, वो तो आपको क्लियर ही है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो हम खरीदते हैं, पहनते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन्स जो फर्दर कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, या इवन मशीन्स तो मशीन्स भी बना सकती हैं। सो दैट इज कैपिटल गुड्स। गुड्स और सर्विसेज एट वैल्यू, नेचुरली ये तो मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज पैसा लेके करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा पैसा कमाना है, वही बिजनेस के अंदर आएगा। देन डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, हाँ ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब सपोज आपने अपने घर की रद्दी बेच दी, ये बिजनेस नहीं है। आप बोलोगे सर मैंने तो बेचा है, सेल किया है। नो 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 नो, इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। जो रद्दी वाला है वो रद्दी खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है।
उसका ये बिजनेस है। आपके फादर ने पुरानी गाड़ी बेच दी, इट्स नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली, पुरानी गाड़ी तो फिर बेचनी थी। पुराना मोबाइल आपने बेच दिया, कोई भी चीज इस तरह की, पुराना फर्नीचर आपने बेच दिया ओएलएक्स पे, क्विकर पे, इट्स नॉट अ बिजनेस। लेकिन जो आदमी रोज ये काम कर रहा है रेगुलर बेसिस, उसके लिए ये बिजनेस है। तो रेगुलरिटी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि कोई एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं। ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट, बार बार पॉइंट्स लिखे हैं। अनसर्टेनिटी, यस, बिजनेस में ये बड़ा पंगा है। अनसर्टेन, आप सब कुछ बेस्ट करो, नहीं, आपको रेस्टोरेंट सबसे बढ़िया है, फिर भी हो सकता है लॉस में चला जाए, नहीं आ रहे लोग सफिशिएंट, आपने सैलरीज देनी है, रेंट्स देने, इलेक्ट्रिसिटी है, और चीजें हैं। अनसर्टेनिटी बिजनेस में ये बड़ी प्रॉब्लम है, कितना भी कर लो लॉस हो सकता है। और ऊपर से रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, बहुत तरह के रिस्क हैं, जैसे चेंज ऑफ कंज्यूमर टेस्ट। और ये तो इसके ऊपर तो कितना ही बोलते रहो, कंज्यूमर बिहेवियर कभी भी चेंज हो जाता है। समटाइम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाने लगते हैं, समटाइम लोग हेल्दी फूड के पीछे भागते हैं, ऐसे ही फैशन का भी है, समटाइम कुछ तरह के कपड़े चलते हैं, समटाइम कुछ तरह के कपड़े चलते हैं, है ना। मोबाइल्स का भी है, कभी छोटे मोबाइल पसंद करते थे, आज बड़े कर रहे हैं, कल हो सकता है फिर छोटे मोबाइल्स पसंद करने लगे, अलग अलग है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी तो मतलब क्या बोलूं, आज सभी घरों में ऑर्डिनरी एसी लगे। ऑर्डिनरी मतलब जिसके अंदर मेनली जो है वो ठंडा करता है एसी। अभी कल अगर ऐसे एसी पॉपुलर हो जाएं, इकोनॉमिकल रेट्स पे आने लगे हैं, जो कि इन्वर्टर, अभी इन्वर्टर वाले भी एसी इनबिल्ट हो गए हैं, और जो हाथ के सर्दियों में भी आपका एनवायरमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करें, अभी इतने पॉपुलर नहीं है, या सोलर एसी आने लगे। यू नेवर नो कब क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, और उससे फिर क्या होता है कि जो कंपनियां पुरानी इतना इन्वेस्टमेंट करके लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, लॉस में चली जाती हैं। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर इन द बिजनेस, एंड देन ऊपर से सब एक्सीडेंट्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज, कोई फ्लड, कोई अर्थक्वेक, नहीं, कोई कोरोना वायरस, कुछ भी आके अचानक आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। तो ये एक बिजनेसमैन को ना धैर्य रखना पड़ता है। एंड ज्यादातर गवर्नमेंट भी जो है ना वो बिजनेसमैन का कभी साथ नहीं देती, स्पेशली इंडिया में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है मेरी ओपिनियन आप कितनी वाकिफ है उस बात से, बट गवर्नमेंट ज्यादातर बिजनेसमैन को कभी सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ सर्विस क्लास को सपोर्ट करती है, क्योंकि सर्विस क्लास के लोग ज्यादा हैं, उनको वोट भी देना होता है ना। एनीवेज, दैट्स नॉट द टॉपिक। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर। मैं ये कहना चाह रहा था कि बिजनेस करना इंडिया में खतरनाक है, इस एंगल से मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली। सो चेंज ऑफ कंज्यूमर टेस्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स एक बिजनेसमैन को झेलनी पड़ती हैं। सो आई होप नाउ माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस, राइट। मैं साइड हट जाता हूं, अगर आप ये पॉइंट्स नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके, ये एक तरह से ब्रीफ नोट्स आपके बन जाएंगे। वैसे तो आपकी बुक में भी ब्रीफ नोट्स चैप्टर के एंड में दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा सा अगर आलकस को त्याग दें और अपना रजिस्टर साथ लेके बैठें, बिजनेस स्टडीज खासकर थ्योरी है, तो अकाउंट्स में तो खैर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं करा ही रहा हूं आपको वीडियोस में, और इकोनॉमिक्स में भी हम पूरा करेंगे ही। सो बिजनेस स्टडीज में भी आपको चाहिए कि लिखो, लिखने से आपको ये अच्छा सब्जेक्ट कवर होगा, और हाथ से जब आप लिखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो मेरी यही सजेशन है कि आप एक रजिस्टर लें प्रॉपर बिजनेस स्टडीज का, और वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 प्रॉपर लिखते रहें। उससे क्या होगा, कल को अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप सीधा उसी वीडियो पे जाकर उसको देख सकते हैं। वैसे फिर भी अगर डाउट ना सॉल्व हो तो नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ, इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।